नमस्कार, मैं कांता जोशी। अभी तक मैंने आपको 2 ग्रहों के बारे में बताया, सूर्य और चंद्रमा के बारे में। अब मैं आपको आज मंगल ग्रह के बारे में बता रही हूँ, जो कि 12 राशियों के साथ फलित होता है। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मैं आपको इस वीडियो के बाद में लास्ट में मैं आपको मंगल मांगलिक किस प्रकार देखा जाता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं, और आपके काल सर्प योग है या नहीं, इन दोनों बातों का जानकारी मैं आपको इस वीडियो के बाद दूंगी। तो आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको ज्योतिष विद्या समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे वीडियो से लिंक जुड़े हुए हैं। और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्योतिष विद्या सीखने में कठिनाई आएगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आपको यदि ये विद्या सीखनी है और आप इसमें रुचि लेते हैं तो आप ज़रूर सारा पूरे वीडियो देखिए। और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगला जो वीडियो है वो इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मंगल ग्रह जो है वो 12 राशियों के साथ उसका क्या फलित है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मैं 12 राशियों के साथ मंगल ग्रह का जो फलित है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहली जो राशि है हमारी, उसके साथ यदि मंगल बैठेगा, मंगल ग्रह बैठेगा, तो वो व्यक्ति जो है कर्मठ होगा और उत्साही होगा और दीर्घ आयु वाला होगा। इसी प्रकार जो दूसरी राशि है उसके साथ यदि मंगल बैठता है तो दृढ़ संकल्प करने वाला होता है। दृढ़ मतलब काम को करना है तो करना ही है, कार्य में जल्दबाजी रहती है उसको, और फिर भी वो धैर्यवान रहता है। तीसरे राशि के साथ जब मंगल बैठता है तो वो मनुष्य जो है तीव्र गति वाला होता है, समझदार होता है, और उसकी सोच जो है अच्छी होती है, सोच समझ के ही वो कार्य को करता है। चौथी राशि के साथ यदि मंगल बैठता है तो आग से भय रहता है, आग लगने की संभावना रहती है, जलने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा आग से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। बलवान जो पांचवी जो राशि है उसके साथ यदि मंगल बैठता है तो वो मनुष्य जो है बलवान होता है, दीर्घ आयु वाला होता है, वीर होता है, और ज़्यादातर वो उसको विजय प्राप्त होती है, अधिक कार्य में उसको जो है विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि छठी राशि में मंगल बैठता है तो पेट को लेकर कोई भी मतलब छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है, और ये स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा गड़बड़ी रहता है, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं रहता। इसी प्रकार यदि सातवीं राशि जो होती है, सातवीं राशि के साथ यदि मंगल बैठता है तो किसी भी समय चोट लग सकती है, और अधिक चोट लगने के कारण हानि भी हो सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि आठवीं राशि के साथ मंगल बैठता है तो वो दीर्घ आयु वाला होता है, लंबी आयु वाला होता है, और कठिन परिश्रम करने वाला होता है, कार्य कुशल होता है, अच्छा कार्य करने वाला होता है। और वो हो सकता है कि वो सेना में काम करने वाला हो या पुलिस में काम करने वाला हो, इस प्रकार मतलब उसका फलित होता है। इसी प्रकार यदि 9वीं राशि जो है हमारी, 9 नंबर की जो राशि है, इसके साथ यदि मंगल बैठता है तो वो व्यक्ति जो है वो कुशल होता है कार्य में, और क्रियावान होता है, और स्थिर होता है, कार्य को करने वाला, बदलता नहीं है इधर उधर, जो कार्य करना है करना है, और न्यायवान होता है। उसको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होती है, सच बोलता है और न्याय करता है, हमेशा सही निर्णय लेगा। इसी प्रकार यदि 10 अंक वाली राशि है
तो उसमें मंगल बैठ जाता है, तो क्रिया शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, वो उत्साही होता है, कार्य करने का इच्छुक होता है और पुरुषार्थ होता है। इसी प्रकार यदि 11 नंबर वाली राशि में यदि मंगल बैठता है तो हठ करना, झूठ बोलना और अभिमानी होता है, वो उसका व्यवहार इस प्रकार का होता है। यदि 12 नंबर की राशि के साथ मंगल बैठता है तो वो मनुष्य जो है परोपकारी होता है, परमार्थी होता है, भावुक होता है और दूसरों की सहायता करने वाला होता है। यदि आपके पहले 12वां, पहला, चौथा और 7वां और 8वां यदि इस प्रकार ग्रह बैठे हुए हों 12वां घर में, 12 घर में, 1 में, 4 में, 7 में और 8 में यदि ग्रह है मंगल, शनि, केतु या राहु, मंगल, शनि, केतु या राहु, इस प्रकार यदि 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में यदि इनमें से कोई भी एक यदि बैठा हुआ है, या इसमें बैठा हुआ है, या इसमें बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है, या इसमें, चारों में से यदि कहीं पे भी, जैसे यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, समझ लो यहाँ शनि बैठा है, या यहाँ राहु बैठा है, तो इनमें से किसी में भी राहु, केतु, मंगल यदि बैठे हुए हैं तो वो मांगलिक कहलाता है। मांगलिक कहलाता है। फिर से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 12 घर होते हैं हमारे जन्मपत्री में, लग्न कुंडली में। तो 12 घर में से 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में यदि चारों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, चारों में से कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ हो, यदि एक इसमें बैठा है, एक इसमें, या 2 साथ भी बैठ सकते हैं, 3 साथ भी बैठ सकते हैं, तो कहीं पे भी मतलब बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति जो है मांगलिक कहलाता है। आपको समझ में आ गई? फिर से यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर उस पर आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। और यदि आपको जन्मपत्री दिखानी है या आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। और कोई समस्या आपको आ रही है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसका समाधान ज़रूर हम करेंगे, आप यदि प्रश्न पूछेंगे तो। नमस्कार। आगे वाला वीडियो में हम आपको काल सर्प युग के बारे में भी बताएंगे और आगे वाला जो बुध ग्रह है उसका 12 राशियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम बताएंगे। नमस्कार।